और बताएं राम प्रवेश जी, आपका देश की सेवा आप जो है भारतीय रेलवे की सेवा आप दे रहे हैं इस समय, कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा आपका। और ये देखिए राम प्रवेश हैं, जो आपका पिछला इनका काफ़ी कड़ा संघर्ष रहा। एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, गरीबी में चल करके इन्होंने इतना संघर्ष किया और आज इंडियन रेलवे के लिए आपका काम कर रहे हैं। सरकारी पद पर इनका चयन हुआ है। सबसे पहले तो मैं इनको, मेरे पास आए हैं तो कम से कम इनको आपका फूलों से एक स्वागत करूं। आप मेरे द्वारा एक और अपना एक विद्यार्थी जीवन में आपने कैसे संघर्ष किया, कितना मेहनत किया, और मेहनत करके कितनी मेहनत तो एक अलग की बात है। दूसरी चीज़, आपने गरीबी से भी संघर्ष किया और समाज भी कितनी बार कि इतनी उम्र हो गई, इतना कैसे आपका हर चीज़ को फेस करते हुए आपने मेहनत किया और आप अपने आत्मबल को मजबूत बनाए रखे और आज आप कामयाब हो गए। तो आप थोड़ा सा अपना विद्यार्थी जीवन का संघर्ष 1-2 मिनट में बताएं। माइक लेने पास में, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम मानवता के संदेश देने वाले कला के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को सशक्त करते हुए इस देश में जन्मे तमाम महापुरुष, संत, गुरु और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सशक्त करते हुए यहाँ उपस्थित सर, हमारे साथी, आप साथी सहभागी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करने का अभिनंदन है। और जैसा कि सर ने बताया, जीवन का संघर्ष और गरीबी प्लस समाज का कुछ ताने भी सहने पड़ते हैं और प्राकृतिक आपदा, बीमारी, बहुत सी समस्याओं को झेलना भी पड़ता है। सोचिए कि जब हम बीए में पढ़ रहे थे, सेकेंड ईयर में आ गए थे और जोड़ घटना गुणा भाग थोड़ा बहुत भिन्न का सवाल हमें आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। फिर हमने सोचा कि गणित लगाएंगे और सेकेंड ईयर में पेपर देने के बाद 2-3 महीने का जो टाइम मिला, हमने कक्षा 8 और कक्षा 5 की गणित उठाई पढ़ने का, और उन दोनों गणितों के हमने 3-4 महीने में हल कर दिया। तो हमारा हौसला बढ़ गया उससे, और ऐसा लगा कि हम अब जब 8 का लगा लिए अपने से सारी विषय, कहीं से कोई पूछ दे, किसी भी क्वेश्चन को पूछ दे तो मैं बता सकता था उसमें। तो फिर 10 का दिया, 10 का भी इसी तरह पढ़ने लगा, घर पे ही पढ़ा था, अभी कहीं कोई कोचिंग नहीं। कोचिंग तो हमारी यही फर्स्ट थी और यही लास्ट थी। 2015 से कोचिंग की है। 2015 में हम इस कोचिंग में आए। उसके बाद ये सोच कर आए थे कि हमें कुछ आए या न आए, लेकिन 3 साल के पहले मैं कोचिंग नहीं छोड़ूंगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में। तो हमने 3 साल ऐसा ही हुआ कि 2018 में ग्रुप डी का फॉर्म डालने से पहले का 2018 में पेपर हो गया। तो फर्स्ट लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया था, सेकेंड लिस्ट में आया, और उसमें ये दिखा रहा था कि मेडिकल में अब्सेंट दिखा रहा था। सेकेंड लिस्ट में देखा रहा था, फर्स्ट में आप मेडिकल अब्सेंट है, और मैसेज नहीं आया तो हमें पता भी नहीं चला। दूसरी बार आया तो 2020 में आया, तो 20 में हम देखते रहे। उसके बाद वेबसाइट मिल गई, 20 में आया जब हमारा, तो 20 में मार्च के महीने में 22 तारीख को हम घर से मऊ तक चले गए थे मेडिकल के लिए। 22 तारीख को, आपको याद होगा, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू 2020 में पहले दिन लगा था। उसी दिन हम घर से निकले हुए थे, तो देखे वेबसाइट पे कहीं उस पर भी रोक लग गई हो। तो 20 में देखे तो उस पर पोस्टपोन लिखा हुआ था। अंग्रेजी तो हमें उतना नहीं आती है, लेकिन इतना पता था पोस्टपोन होगा तो बंद होगा, तो लिखा हुआ था। फिर हम घर आ गए। फिर 21 में आया, 21 में गए, तो 21 में हमारा अगस्त महीने में ज्वाइनिंग हुई। सब कुछ हुआ बिल्कुल फ्री। जो अफवाहें आप लोगों को मिलती है कि बिना घूस का कुछ नहीं होता है, मैं उस नौकरी की, कोचिंग की, विद्या की, जिसकी कहिए आप, मैं वैसे भी कसम खा रहा हूँ कि 1 रुपये मैंने अभी तक घूस नहीं लगाया।
इसको आप लोग पूरी दिमाग से निकाल दीजिए कि हर जगह घूस लगता है, कहीं नहीं। मैं इसी कसम खाने के लिए कि मैं जब कोचिंग में जाऊंगा अपने, तो सभी अपने साथियों को ये बताऊंगा कि 1 रुपये का घूस नहीं दिया हूँ। सारा काम जो भी चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह बनवाना पड़ता है ना, मैंने मऊ तक अपने हाथों से इसीलिए गया, किसी को नहीं दिया कि मुझे किसी को देना ही पड़े। मैंने सब कुछ अपने हाथों से किया, और वहाँ मेडिकल में और जो होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद ज्वाइनिंग, वहाँ कुछ नहीं, कोई एक जिसके जिम्मेदारी में हमारा मेडिकल था, सभी लेडीज थी वो। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा, सारा काम हमारी जिम्मेदारी में है, पहले ही उन्होंने बता दिया। उसके बाद सारा मेडिकल जिसके जिम्मे जो था वो लिख कर दे देती थी, हाँ किसको चेक करना है, एक्सरे किसको करना है, और सब जो भी फिजिकल था उन्होंने करके ऐसे फ्री सारा काम ईमानदारी से इन्होंने सारा किया। काम ईमानदारी से हुआ। जी। और आज भी और हमेशा भी आपका थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ता है आपको। आदमी ईमानदारी से काम करे तो आज भी भारत में ईमानदारी से बहुत सारा काम होता है। और राम प्रवेश ने इतना स्पष्टतया बताया कि देखिए हम जो सिलेक्शन पाए हैं वह 1 पैसे का कोई आपका कहीं लेन देन या किसी तरह का कोई आपका करप्शन में कोई संलिप्तता नहीं थी। एकदम फ्रेश ईमानदारी से इन्होंने आपका अपने मेहनत के बल पर जॉब को प्राप्त किया रेलवे में, भारतीय रेलवे में, जो कि भारत सरकार का एक सरकारी सेक्टर का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। और बताएं। और मैं आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करते रहिए, समाज कुछ भी करे, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहले अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए। सभी लोग जितना आप लोग मेहनत कर सकते हैं अपने जीवन में, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और आप लोग जब उसका समीक्षा करेंगे तो जितना आप कर सकते हैं 60% से अधिक कोई मेहनत नहीं कर पाता होगा। मैंने भी देखा, जितना मैं मेहनत कर सकता था अपने जीवन में 60% से अधिक मैंने कभी कर ही नहीं पाया। सब कुछ किया फिर भी मैं ये देखा था कि 60% से अधिक मेहनत। अगर जिस दिन आप 100% मेहनत कर दिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको मंजिल तक पाने से रोक पाए। लेकिन फिर भी आपका किसी एग्ज़ाम में जैसे कोई 70% पाता है, जितने भी IAS या PCS होते हैं मित्रों, वह 100% नंबर नहीं लाते हैं। लाते कितना है? 60%, 70%, 72%, 68%, इसी पर मतलब इसी के रेंज में जाते हैं। कोई व्यक्ति 100% आपका स्कोरिंग नहीं करता है, फिर भी आपका वो लोग सफल होते हैं। ऐसा नहीं, आप अगर अपने ईमानदारी से आपका 60, 70, 80% या आप 100% अपनी ताकत को देते हैं तो आपका कामयाबी अवश्य मिलेगी। और इनका जो शेड्यूल रहा है, भाई ने बताया कि 2015 से इन्होंने आपका अपने कंपटीशन में लगा और सफलता मिलने में 4-5 साल लग जाते। कॉमनली देखा, भाई ने बताया कि 2020-21 टाइम 4-5 साल बीत गया ना, तो इतना टाइम लगता है। आप धैर्य और पेशेंस रख करके ईमानदारी से पढ़ें। बस आप दृढ़ निश्चय कर लें, मुझे एक काम करना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे देश में कामयाबी का झंडा लहराना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो करना है, तो निश्चित रूप से आप करेंगे। जहाँ तक गरीबी की बात है तो गरीबी सबके ऊपर है, हमारे पास भी थी। हम तो सही बताएं तो जब हम BA पढ़ रहे थे तभी से बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, और कोचिंग के लिए भी हम बच्चों को पढ़ा करके ही फीस दे पाते थे। बताइए। और हमारे ऊपर यही स्थिति थी कि अगर हम नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे। सिर्फ इसी लक्ष्य को अपना पाना था कि नौकरी करनी है और मिलेगी, जब मेहनत रहेगी तो सब नौकरी तो मिलनी ही थी। तो कभी कभी ऐसा होता भी था कि पैसे नहीं थे तो कोचिंग छूट जाती थी, लेकिन सिर्फ कोचिंग छूटती थी, पढ़ाई कभी नहीं छूटी हमारी। कभी कभी लोग जाते, सर जी गए भी थे शर्मा सर, तो मुझे पढ़ते हुए पाए तो वो बहुत खुश हुए, कहे कि राम प्रवेश सभी लोग तो कोचिंग छोड़ने के बाद पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, लेकिन तुम अपना शेड्यूल बनाए रहते हो। मैंने कहा सर पढ़ाई मेरी छूटेगी नहीं जब तक मैं किसी मुकाम पर नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं सोच रखा था। और ऐसे ही जब यहाँ आने लगे उसके बाद मैंने ये देखा कि एक आध पेपर दिया था और इसके पहले भी, तो यही देखा कि हम
जैसे सभी लोगों का नंबर आता है 1-2 नंबर से फेल हो जाते हैं, कोचिंग वालों के लिए यही होता है कि कोई कंपटीशन देंगे तो 1-2 नंबर 4-5 नंबर के आसपास में सभी लोग फेल होते थे। तो हम सोचे इस भीड़ की तरह अगर पढ़ाई हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हमेशा इस भीड़ में ही रह जाएंगे, थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। तो हम जैसे आप लोग पढ़ते होंगे इस समय ना, ऐसे ही पढ़ते थे, लेकिन एक अलग तरीका खोज करके निकाला कि जो हम पार्ट टाइम इधर उधर टहलने के लिए निकलते हैं सुबह में या कहीं और जाते हैं, तो इसके वो टाइम हमारा बिल्कुल पढ़ाई में रहे। तो हम क्या करते थे कि जैसे एक एक शब्द होता है ना कि राजधानी याद करना, मुद्रा याद करना, देश के संसद याद करना और चीज़ें उनकी देशों की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोगों को, तो ऐसे जो एक एक शब्द का होता था, इन चीज़ों को हम एक पन्ने पर लिख लिया करते थे और उसको रटते रहते थे। रास्ते में चलते हुए रटते थे ताकि इस चीज़ को हमारे मेन टाइम में, जैसे हम 6 से 9 जो मेन टाइम पढ़ते हैं, ज़्यादातर यही पढ़ते हैं लोग शाम को 6 से 9 के टाइम में, तो वो हम सोचते थे कि उसको बढ़िया से पढ़ाया जाए। लेकिन ये जो रटने वाली चीज़ है हम रास्ते में रटते हुए यहाँ से कोचिंग आते थे तो भी उसको रटते आते थे, जाते थे तब भी रटते जाते थे। तो जितने भी हमारे साथी, कुछ लोग तो पहचान में आ रहे हैं, बड़े भाई साहब पहचान में आ रहे हैं, और भी 2-4 लोग देखे होंगे, वो लोग देखे होंगे। जब ऐसे हमारी पढ़ाई को देखे लोग तो किसी की जबान से नहीं आती थी कि रामपुरे साहब को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे नसीब से नहीं, सिर्फ मेहनत से सभी लोग कहा करते थे। अप्रैल में भी हम यहाँ पेपर दे रहे थे, टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में जब से फर्स्ट आने लगे तो आने ही लगे। कभी कभी ऐसा होता था कि सेकंड वेकंड पे आते थे, नहीं तो मोस्टली आपके फर्स्ट ही है। सभी लोगों के दिल से यही आवाज़ निकलती थी कि रामपुरुष कोई आपको नहीं। सर जी लास्ट में बोले कि रामपुरुष इस बार इस कंपटीशन में आपको कोई नहीं रोक सकता, तो सचमुच ये सब बस मेहनत की ही देन होती है। नसीब तकदीर पे आप भरोसा मत कीजिए, जो लाना है मेहनत कीजिए, दिल से मेहनत कीजिए और दिल से उसके लिए उतर जाइए। जाहिर सी बात है आपको सफलता जरूर मिलेगी और मेरी दुआ है कि जरूर मिलेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि दोबारा आऊँ तो इसमें से आप सभी लोग सिलेक्शन हो और हमारे आप लोगों को भाई की तरफ से जो भी कुछ उपलब्ध है वो सब आप लोगों की सेवा में समर्पित है। ओके, थैंक्स, जय हिंद।